पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, ज़मीं वालों को छोटा लग रहा हूँ। हर एक रास्ते पे खुद को ढूंढता हूँ, हर एक रास्ते पे खुद को ढूंढता हूँ। मैं अपने आप से बिछड़ा हुआ हूँ। बड़े शहरों में दिल डरने लगा है, बड़े शहरों में दिल डरने लगा है। अब आकर जंगलों में बस गया हूँ। पहाड़ों की वादी बल्तिस्तान, सिलसिला कराकरम और सिलसिला हिमालय के संगम में वाक़ई कुदरत का ये हसीन शाहकार, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था कि यहाँ पर जा बजा मिसरे पड़े हैं, स्कर्दू दस्त कुदरत की गज़ल है। आज पूरी दुनिया में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहाड़ों का तस्करा स्कर्दू के बगैर नामुकम्मल है और स्कर्दू का तस्करा पहाड़ों के तस्करे के बिना नामुकम्मल है। यकीनन पहाड़ों में रहना बाइस सआदत भी है और ये पहाड़ हमारा सरमाया भी है। सिलसिला कराकरम की बुलंद तरीन चोटी और दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 इसी खित्ते में वाक़ई है। इसके अलावा दुनिया की 8,000 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 इसी खित्ते में यानी बल्तिस्तान में वाक़ई है। और अगर मजमूई तौर पर पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो दुनिया की 8,000 मीटर 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई है। और हर साल कसीर तादाद में मुहिम जो अफराद इन पहाड़ों का दीदार करने दीवानवार स्कर्दू और बल्तिस्तान खींचे चले आते हैं। आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो क्यों ना उन तमाम अफराद की बात की जाए जिन्होंने इन पहाड़ों को ज़िंदा करने, ज़िंदा रखने और इन पहाड़ों की तशहीर में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। बढ़ते हैं सतपारा की जानिब। सतपारा को कोहपेमा लोगों की सरजमीन कहा जाता है। यह किस्सा इतना पुराना नहीं है, लेकिन इस किस्से के असल किरदार सतपारा के कोहपेमा ही हैं। मोहम्मद अली सतपारा, जनाब अली रज़ा मरहूम सतपारा और मोहम्मद अली सतपारा। और अब एक नई नस्ल है जो एक नए एहतमाम से, नई जहद के साथ और नई सोच के साथ कोहपेमाई कर रही है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। उसके बाद अगर होशे का तस्करा किया जाए तो मारूफ कोहपेमा लिटिल करीम साहब का तस्करा यकीनन बनता है। और उसके अलावा बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जिनका तस्करा अगर किया जाए तो उसके लिए प्रोग्रामों की एक पूरी सीरीज़ करनी पड़ेगी। यकीनन यहाँ के कोहपेमाओं ने अपनी मदद आप के तहत इस शोबे का इंतखाब किया। ये यकीनन खेल नहीं है, ये तजस्सुस का नाम है, ये जद्दोजहद का नाम है और ये जहद मुसलसल का नाम है। पहाड़ दूर से बहुत खूबसूरत और दिलकश दिखते हैं। यकीनन इन पहाड़ों की चोटियों पर जमी हुई चांदी सी बर्फ़ आपका फितरी ज़ौक़ बढ़ा देती है और आपको अपनी जानिब बुलाती ज़रूर है, लेकिन बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि बुलंदियाँ छुएँ। और सतपारा के कोहपेमाओं ने, होशे के कोहपेमाओं ने, शिगर के कोहपेमाओं ने और मुख्तलिफ़ इलाके के जो कोहपेमा हैं जिसमें हुंज़ा के कोहपेमा सर फ़हरिस्त हैं। ख़ासतौर पर अगर शमशाल की बात की जाए तो शमशाल को भी कोहपेमा लोगों की सरज़मीन कहा जाता है। जिन्होंने बुलंदी को छुआ है वो बुलंदी की अज़मत भी जानते हैं। यकीनन पहाड़ों की बुलंदी पर जाकर इंसान को अपने छोटे होने का एहसास होता है और कुदरत की कारीगरी दिखने को मिलती है और ये अंदाज़ा होता है कि दुनिया कितनी छोटी है। हम में से बेशतर लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, और अगर बल्तिस्तान की बात की जाए तो बल्तिस्तान में 6,000 मीटर अनगिनत चोटियाँ हैं और 7,000 मीटर अनगिनत चोटियाँ हैं और 8,000 मीटर चोटियाँ भी यहाँ पर बेशुमार हैं। अब बात करते हैं हुकूमती इक़दामात की। हुकूमत ने सयाहती शोबा बिलखुसूस एडवेंचर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दामात किए हैं, तो यकीनन इस पर रोशनी डालेंगे आप। चूँकि आज पहाड़ों का आलमी दिन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कोहपेमाई के शोबे के फ़रोग़ के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं। और साथ साथ आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अज़ीम कोहपेमाओं को, जनाब मोहम्मद अली सतपारा, जनाब अली रज़ा सतपारा, जनाब निसार सतपारा, जनाब हसन सतपारा साहब सतपारा और हम सब के हर दिल अज़ीज़ अल्लाह गनी कर रहमत करे जनाब मुराद सतपारा। और इन लोगों ने इन पहाड़ों की अज़मत बढ़ाई है। ये पहाड़ वैसे भी यकीनन अज़मत के लायक है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है पहाड़ों का इंसानों के साथ। जब भी हिदायत की कोई शम्मा जली है तो पहाड़ों का तज़किरा लाजमी तौर पर हुआ है। तो पहाड़ और इंसान काफ़ी अरसे से एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन इन पहाड़ों की अज़मत में मज़ीद इजाफ़ा किया है उन तमाम कोहपेमाओं ने जिनका मैं पहले ही तज़किरा कर चुका हूँ। तो आज के इस दिन के मौके पर स्कर्दू TV की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नामवर कोहपेमाओं को हमारा सलाम। जो लिविंग लेजेंड हैं इस वक्त सरबाज़ खान साहब, अशरफ साहब, अकबर, जाकिर साहब, लिटिल दिलावर साहब,
امتیاز ستپارہ صاحب، عابد ستپارہ، اسد ستپارہ صاحب، تو ان تمام دوستوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہم میں نہیں رہے، جناب محمد علی ستپارہ صاحب، جناب علی رضا ستپارہ صاحب، جناب حسن ستپارہ صاحب، جناب مراد ستپارہ صاحب، جناب لٹل کریم صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے۔ اور جب تک مہم جوئی کی تاریخ ہے اور جب تک مہم جوئی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، یقیناً ان کلائمبرز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور ہوتا رہے گا۔